एक समय की बात है, एक नगर में एक मूर्ख गधा रहता था। वो नगर जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल में एक शेर और उसकी एक मंत्री लोमड़ी भी रहा करती थी। एक बार शेर जंगल में हाथी से लड़ते हुए बड़ी बुरी तरह से घायल हो गया और शिकार कर पाने में असमर्थ हो गया। उस समय उसने अपनी मंत्री चतुर लोमड़ी को भोजन पानी करने की व्यवस्था करने को कहा। लेकिन लोमड़ी का गुजारा शेर के बचे हुए शिकार पर ही होता था। इसलिए वह तुरंत ही शिकार की खोज में निकल पड़ी। इधर उधर भटकती हुई लोमड़ी की मुलाकात अचानक एक ऐसे गधे से हुई जो थोड़ा सा मूर्ख था। पहली नजर में देखने में उसको वो गधा मूर्ख ही लगा और काफी ज्यादा बोका और निराश भी लगा। लोमड़ी ने उससे कहा, अरे मित्र, तुम इस जंगल में अभी नए नए आए हुए लगते हो। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? तब वो गधा बोला, मैं पास ही मैं पास वाले नगर से ही आया हूँ। मेरा मालिक दिन भर मुझसे काम करवाता है और खाने के नाम पर वह मुझे कुछ भी नहीं देता। इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ भाग आया हूँ ताकि कहीं जाकर अच्छी तरीके से रह सकूं और मुझे अच्छा सा भोजन मिल सके। इस समय गधे को दूर के ढोल सुहावने लग रहे थे। ये सब सुनने के बाद लोमड़ी बोली, अच्छा तो ये बात है। लोमड़ी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल के राजा की मंत्री हूँ। आओ मेरे साथ राजमहल में चलो। मेरे राजा को एक ऐसे अंगरक्षक की आवश्यकता है जो शहर की जिंदगी से परिचित हो। तुम आराम से महल में रहना और मजे से आसपास उगी हुई हरी घास खाना और खुलकर दिन भर घास चरते रहना। गधा मन ही मन मुस्कुराया और मन ही मन गधा खुश हुआ क्योंकि गधा ऐसा ही कुछ चाहता था। लोमड़ी की ऐसी सारी बातें सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उसके साथ राजमहल की ओर चल दिया। लेकिन इन सब बातों के पीछे उस लोमड़ी का कपट छुपा हुआ था जो बेचारा गधा समझ नहीं पाया। फिर वो लोमड़ी उस गधे को लेके शेर के पास चली गई। जैसे ही शेर ने अपने सामने खड़े हुए उस गधे को देखा, शेर ने उसके ऊपर तुरंत आक्रमण कर दिया क्योंकि शेर काफी दिनों का भूखा था। उसको जैसे ही आक्रमण करता हुआ देख गधा वहां से तुरंत भाग निकला और वहां से भागने में कामयाब हो गया। तो इसके बाद लोमड़ी कहती है, अरे महाराज, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी। आखिरकार शिकार हाथ से आया हुआ शिकार जो है वो चला गया है। इसके बाद शेर कहता है, अरे लोमड़ी, मुझसे गलती हो गई। मैं काफी दिनों से भूखा था इसलिए मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। एक काम करो, उस गधे को दोबारा से बुला करके लेकर के आओ। लोमड़ी ने कहा, अरे महाराज, एक बार गधा धोखा खाने के बाद दोबारा यहाँ क्यों आएगा? लेकिन लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वो बोली, चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर वो चालाक लोमड़ी फिर से उस गधे के पास पहुंचकर बोली, अरे गधे, तुम भी एकदम गधे ही हो। इस तरीके से वहां से भागकर क्यों आ गए? डर के क्यों आ गए? गधा बोला, अरे पागल, वो शेर मुझे मारने वाला था। वहां से भागता नहीं तो क्या करता? लोमड़ी बोली, अरे मित्र, वही तो शाही अंगरक्षक बनने के लिए तुम्हारी सबसे पहली ट्रेनिंग थी। अच्छा हुआ तुम परीक्षा में खरे उतरे, और वरना तुम्हें वहां पर नौकरी पर नहीं रखा जाता। नौकरी पर? अरे हाँ गधे, शेर अपने लिए एक अंगरक्षक यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रहा था और तुम वहां से भागने में सफल रहे, शेर के चंगुल से भागे हो। मतलब तुम शेर को चकमा दे सकते हो, तो तुम एक काफी अच्छे काबिल अंगरक्षक बनोगे। चलो मैं तुम्हें वापस से महाराज के पास लेके चलती हूँ। गधा बेचारा उस लोमड़ी की बातों में आ गया और उस लोमड़ी के साथ उसके पीछे पीछे वापस से उस राजमहल की ओर चल दिया। इस बार शेर अपनी गुफा के अलावा पास की झाड़ियों में बैठकर उस गधे के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वह गधा झाड़ियों के पास से गुजरा, शेर ने तुरंत मौका देखकर उस गधे पर झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया, उसको मार गिराया और उस गधे की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर ने
उस गधे को खाना शुरू किया। तभी लोमड़ी बोली, अरे महाराज, आपको कई दिनों के बाद खाना नसीब हुआ है, इसलिए अच्छा होगा कि आप पहले थोड़ा नहा लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, उसके बाद फिर आप इसको खाना। शेर एकदम गुस्से में बोला, अरे मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ और तुमको पूजा पाठ की लगी हुई है। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम यहीं रुको, इस गधे के ऊपर नजर रखो, मैं अभी नहा करके आता हूँ। इधर शेर नहाने धोने में और पूजा पाठ में व्यस्त हो गया। उधर लोमड़ी ने उस मरे हुए गधे का दिमाग खाना शुरू कर दिया। जैसे ही शेर वापस लौट कर आया, तब उसने देखा कि गधे का दिमाग तो पूरी तरीके से गायब है। शेर ने गुस्से में लोमड़ी से पूछा, इस गधे का दिमाग कहाँ गया? कौन खा गया इसका दिमाग? कुटिल लोमड़ी, जो कि काफी ज्यादा चालाक थी, उस लोमड़ी ने कहा, इस गधे के अंदर तो दिमाग था ही नहीं। अगर इस गधे के पास दिमाग होता तो ये दोबारा से यहाँ मौत के मुंह में वापस लौट कर आता क्या? आप खुद सोचिए, इसके पास दिमाग था ही नहीं। इसके बाद शेर भी उस लोमड़ी के झांसे में आ गया और शिकार खाने के लिए वो इतना ज़्यादा लालायित था, इतना ज़्यादा उतावला था कि उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसका दिमाग गया कहाँ और ये लोमड़ी उसको मूर्ख बना रही है। शेर ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है, तुम ठीक कह रही हो। और इसके बाद शेर मज़े से उस गधे को खाने में लग जाता है और उसको पूरी तरीके से खा पी के चट कर जाता है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारी बुद्धि, हमारे विवेक पर अज्ञानता का एक पर्दा सा पड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है। भले ही हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति हमको मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, तो हमको उसकी बातों में नहीं आना, अपने दिमाग से काम लेना है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हमारे एपिसोड की फर्स्ट कहानी थी। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानी पसंद आई होगी। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हर विषय के ऊपर कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो अपना प्यार दिखाइए और सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।